हेलो गाइज एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल दी MBA एस्पिरेंट्स जिन्होंने कैट लिखा था 2023 में और वेलिंकर स्कूल को वो टारगेट कर रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है कि जो इनके फ़ेज़ 2 थे उनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। फ़ेज़ 1 को लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, ये फ़ेज़ 2 को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी बच्चे फ़ेज़ 1 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, फ़ेज़ 2 का इंतज़ार कर रहे थे, फ़ेज़ 2 के जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो होम पेज पर हमें ये टैब दिखेगा PGDM 2024-26 अप्लाई। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी फ़ेज़ 2 को लेकर। अगर तुमने पहले से ही लॉगिन कर रखा होगा तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ साइन इन करना है। अगर तुम पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें फ़ेज़ 2 न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप करना है। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लेसमेंट्स को देख लेते हैं। मुंबई कैंपस में जो ऑन गोइंग प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो पिछले साल के इनके प्लेसमेंट्स हैं और इस साल के जो प्लेसमेंट्स हैं, मुंबई कैंपस की अगर बात करें तो 40 लाख पर एनम का हाईएस्ट प्लेसमेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है और ये अभी भी ऑन गोइंग प्लेसमेंट है, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एवरेज 12.95 पिछले साल के मुकाबले इस साल एवरेज सैलरी में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और सेम ही हमें मीडियन सैलरी में भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें तो यहाँ पर भी ऑनगोइंग प्लेसमेंट में काफ़ी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा 17.63 लाख पर एनम का, एवरेज 11.11 का और मीडियन 11.31 का। तो ये बिल्कुल ऑनगोइंग प्लेसमेंट है, अब तक फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, तो इससे ज़्यादा ही हमें बाद में इसके प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। जो फ़ेज़ 2 एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 27 फरवरी को स्टार्ट हुए थे। Phase 2 group assessment or personal interview round process will be held in Mumbai and Bengaluru only. You don't need to apply in Phase 2 if applied in Phase 1. Simply update your CMAT and ATMA score. अगर तुमने ATMA लिखा होगा तो तुम्हें सिर्फ उसका स्कोर अपडेट करना है। CMAT का अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट स्पेकुलेशन तो यही है कि CMAT के एग्ज़ाम होने तक शायद इनका फॉर्म्स ओपन हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन तो दे रखा है कि CMAT के स्कोर को भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू अप्लाई इन फ़ेज़ 2 अगर तुमने पहले से ही फ़ेज़ 1 में अप्लाई करके रखा है। अगर तुम फ्रेश अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें फ़ेज़ 2 में अप्लाई करना पड़ेगा। ओनली कैंडिडेट्स मीटिंग परसेंटाइल कट ऑफ विल बी कॉल्ड इन फ़ेज़ 2 इंटरव्यूज़। ठीक है, तो तुम्हें अपना परसेंटाइल भी यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। करंट वेरिफिकेशन इज़ ओनली फॉर फ़ेज़ 1 कैंडिडेट्स हु मीट द CAT, ZAT एंड GMAT परसेंटाइल एंड हैव गॉन थ्रू दी GAPI प्रोसेस। तो ये अभी जो करंट वेरिफिकेशन चल रहा है वो सिर्फ फ़ेज़ 1 कैंडिडेट्स के लिए चल रहा है जिन्होंने CAT, ZAT और GMAT की परसेंटाइल को मीट किया है। प्रोफाइल बेस्ड कैंडिडेट्स हु हैव गॉन थ्रू GAPI प्रोसेस इन फ़ेज़ 1 विल नीड टू अपडेट देयर ATMA एंड CMAT परसेंटाइल। तो यहाँ पर दो तरीके की सिलेक्शन होती है, जैसे तुम्हें पता होगा। एक मेरिट बेस होती है जो तुम्हारे परसेंटाइल पर होती है और एक प्रोफाइल बेस्ड कॉल होती है। तो प्रोफाइल बेस्ड के लिए जिन्होंने भी फ़ेज़ 1 में GAPI प्रोसेस कर लिया है उन्हें सिर्फ अपना ATMA और CMAT का स्कोर अपडेट करना है फ़ेज़ 2 में। कैंडिडेट डू नॉट हैव टू गिव दी GAPI अगेन, वापस से देने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने स्कोर, अपने परसेंटाइल को अपडेट करना है यहाँ पर। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स विथ मिनिमम 50% इन डिग्री एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंप्लीटेड बाय जून 2024 should have taken CAT 2023, ZAT 2024, ATMA जो अभी फेब में उनका अटैम्प्ट हो चुका है और CMAT 2024 जिसका अब तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट ये कंसीडर करने वाले हैं उसका स्कोर भी, और GMAT 2021 ऑनवर्ड्स। तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ भी इन्होंने देखी रखी है कि अगर तुम्हें कट ऑफ को लेकर कुछ दिक्कत है तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, ये जनरल मेरिट लिस्ट है। मुंबई कैंपस को देखते हैं। अगर तुम PGDM, ई-बिजनेस, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जाना चाहते हो और अगर तुमने CAT, ZAT, GMAT लिखा है तो परसेंटाइल होने चाहिए 80, और अगर तुमने ATMA, CMAT के साथ टारगेट करा है इसको तो होने चाहिए 85 के परसेंटाइल। वहीं अगर तुम PGDM, रिटेल, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस डिज़ाइन के लिए जाना चाहते हो तो इन तीनों एग्जाम में होने चाहिए 75 और ATMA, CMAT के थ्रू होने चाहिए 70। बाकी इन दोनों प्रोग्राम के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट और रूरल मैनेजमेंट के लिए 70 परसेंटाइल होने चाहिए अक्रॉस अबाव एंट्रेंस टेस्ट। और अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें तो यहाँ पर
PGDM ई बिजनेस रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए कैट्स एट GMAT में होने चाहिए 75, एटमा CMAT में होने चाहिए 80 परसेंटाइल, और सेम गोज विद बिजनेस डिज़ाइन एंड इनोवेशन की 70 परसेंटाइल अक्रॉस अबाउ एंट्रेंस टेस्ट तुम्हारे होने चाहिए। तो तुम दोनों ही कैंपस को टारगेट कर सकते हो। मुंबई उनका फ्लैगशिप कैंपस है, बट बेंगलुरु कैंपस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो यहाँ पर तुम प्रोग्राम वाइज भी इनकी प्लेसमेंट्स देख सकते हो। मुंबई कैंपस की पहले बात करेंगे। PGDM अगर तुम मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस के लिए जाना चाहते हो तो हाईएस्ट पैकेज 24 लाख्स है, एवरेज पैकेज 13.13 लाख्स का है। PGDM ई बिजनेस में हाईएस्ट पैकेज 18.16, एवरेज 12.47 का। बिजनेस डिज़ाइन में हाईएस्ट पैकेज 18.16 लाख्स का, एवरेज 13.2 का। PGDM हेल्थ केयर मैनेजमेंट में 18.6 का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 12.6 का, और बाकी के प्रोग्राम्स को तुम चेकआउट कर सकते हो। सेम वे अगर तुम बेंगलुरु पर क्लिक करोगे तो बेंगलुरु में इतने सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिनमें से PGDM के लिए हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड हुआ है 14.6 लाख्स का और एवरेज 10.36 लाख्स का। तो काफ़ी अच्छे यहाँ से रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स फेज़ 2 के लिए इंतजार कर रहे थे उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फटाफट जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लो। पहले अगर लॉगिन कर रखा है तो सिर्फ तुम्हें साइन इन करना है, या फिर अगर तुम नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके तुम्हें फॉर्म फिलअप करना है। और अब तैयारी करनी है तुम्हें अपने GAPI की, विच इज़ ग्रुप असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। कैसे करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट दी GAPI प्रोग्राम, जो तुम्हें काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन। इसमें MBA एंट्रेंस पर क्लिक कर लो और यहाँ पर GP, VAT एंड PI वाले प्रोग्राम को चेक करना है। क्लिक ऑन शो पैकेज। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें 3 अलग अलग टैब दिखते हैं। पहला होगा GD, VAT एंड PI। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर तुम्हें 21 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स मिलते हैं। सेकेंड प्रोग्राम ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, इसके अंदर तुम्हें मिलते हैं 17 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स। और अगर तुम सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, यू कैन चेक आउट द थर्ड टैब, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसमें मिलते हैं तुम्हें 9 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स। ये काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम हो जाएंगे तुम्हें तुम्हारे स्टेज 2 क्लियर करने के लिए। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि वेलिंकर के लिए अगर वो टारगेट कर रहे थे तो फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अब तक मिली नहीं है हमें, तो अब तक तुम्हारे पास अच्छा खासा चांस है। अगर तुमने एटमा लिखा है तो स्कोर अपडेट कर दो। अगर तुम CMAT के लिए वेट कर रहे हो तो जस्ट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा CMAT का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आने के बाद तुम यहाँ पर स्कोर अपडेट कर सकते हो। सो यस गाइज, दैट वाज द क्विक अपडेट फ्रॉम माय साइड। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, क्विक नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।